एक छोटे से गांव में रमाकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह शांत, साधारण जीवन जीता था। लेकिन एक बात थी जिसने उसे औरों से अलग किया। उसके पास एक प्राचीन पायल थी जिसे गांव वाले निशानी कहते थे। इस पायल के बारे में कहा जाता था कि यह सदियों पुरानी है और इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। रमाकांत इसे अपनी दादी से विरासत में मिला था और उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी थी कि इस निशानी को कभी खोना नहीं चाहिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। रमाकांत इस पायल को बड़े ध्यान से संभाल कर रखता था। एक रात जब गांव में मेला लगा था, रमाकांत अपने कुछ दोस्तों के साथ मेले में गया। वह निशानी को अपनी जेब में रख कर गया था, क्योंकि वह इसे कभी भी खुद से दूर नहीं रखता था। मेले में घूमते घूमते उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी जेब से पायल गिर चुकी थी। जब वह घर लौटा और उसने अपनी जेब देखी, तो वह पायल गायब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी दादी की चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगी। वह तुरंत मेले की ओर भागा और हर जगह पायल को ढूंढने लगा। उसने अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। वह थक कर चूर हो गया, लेकिन पायल का कोई अता पता नहीं था। रात भर बेचैनी में गुजरने के बाद अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों के मवेशी अचानक बीमार पड़ने लगे, कुएं का पानी सूख गया और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने इसे अपशकुन समझा और रमाकांत से पूछा कि क्या कोई अनहोनी हुई है। डरते डरते रमाकांत ने उन्हें पायल खोने की बात बताई। गांव में अफरा तफरी मच गई। सभी ने माना कि पायल की शक्तियों का अपमान हुआ है और गांव पर विपत्ति आने वाली है। गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाई और सबने फैसला किया कि पायल को ढूंढना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन पायल कहाँ गई थी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। इसी बीच गांव के एक पुराने साधु ने रमाकांत को बुलाया और कहा, पायल अब सिर्फ एक जगह हो सकती है, गांव के पुराने मंदिर में। अगर तुम सही हो तो पायल खुद तुम्हारे पास लौट आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की सच्चाई परखनी होगी। रमाकांत को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं। रमाकांत ने मंदिर का रुख किया। मंदिर के अंधेरे में वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, उसे एक चमक दिखाई दी। वह देखता है कि वही पायल मंदिर के देवता की मूर्ति के पास पड़ी हुई थी। रमाकांत ने जैसे ही पायल को उठाया, मंदिर में गूंजती हुई आवाज आई, सच्चाई का मार्ग चुनने वालों के लिए हमेशा रास्ता खुला होता है। रमाकांत की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर के नहीं, बल्कि राहत के थे। ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और निष्ठा से किया गया कार्य हमें हमारे खोए हुए मार्ग पर भी वापस ला सकता है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हों।